किसी किसी के लिए अपना अतीत दफन की हुई लाश की तरह होता है। जो दफन रहे तो ही अच्छा, पर जब दफन हुए मुर्दे अपनी कब्र से बाहर निकल आते हैं तो वो परछाई बनकर पीछा करते हैं और फिर दुनिया का कोई भी कोना उनसे महफूज नहीं रह पाता। और एंथ्रोपोलॉजी के नामी प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर रंगन राठौर इस खौफनाक सच से बहुत जल्दी टकराने वाले थे अपने एक सेमिनार के दौरान। तो जैसा कि मैं कह रहा था, हमारे देश में लोक कथाओं का भंडार है जिसमें हमें बहुत सी अलौकिक शक्तियों या सुपरनैचुरल एंटिटीज का जिक्र मिलता है। ये कहानियां अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की है, पर हाँ, एक थीम जो इन सारी कहानियों में कॉमन है, जिसे मैंने अपनी रिसर्च के दौरान महसूस भी किया है, कि ज्यादातर इन अमानवी भूत प्रेत या पिशाचों के ओरिजिन के पीछे कोई ना कोई रियल फेनोमेना जुड़ा जरूर होता है, जो लोगों के जहन में आकार लेकर धीरे धीरे लोक कथा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वेताल पच्चीसी की कहानी तो सुनी होगी। नो, वेताल आर वेस्टर्न इक्विवेलेंट ऑफ वैम्पायर्स और zombies. Basically, they are reanimated corpse, एक जिंदा लाश। हम ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें किसी इंसान को मुर्दा करार दिया जा चुका है, पर शमशान पहुंचकर वो अचानक जाग उठता है। Though they are rare, but still can be medically explained. शायद आदमी कोमा में चला गया था और फिर वापस होश में आ गया। पर पहले लोगों को क्या लगता होगा जब किसी नई नई कब्र से किसी के कराने की आवाज आती होगी? तो लोगों को यही लगेगा कि प्रेत आत्मा जाग गई है, अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, मेरा एक सवाल है। यस, शो पूछिए। आपने अपनी करियर पूरी इन लोक कथाओं की अनोखी फिनोमिनन और किरदारों को जानने में लगा दी, पर फिर भी आप इनमें विश्वास नहीं करते। वेल मिस्टर, मैं इन लोक कथाओं की वजह तलाशता हूं। इसमें मेरे यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च में कोई कमी रह गई होगी। What do you mean? अभी अभी आपने कहा कि लाशें कब्र से नहीं निकलती अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट हो चुका है। What? Who are you? आपके अतीत से, कब्र से उठकर आई एक जिंदा लाश। What nonsense? Who is this man? Security! Security! Take this guy out. बहुत जल्द आपको आपके गड़े मुर्दे आपसे मिलने आएंगे प्रोफेसर, और तब कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं बचा पाएगी। आना है तो आए, उनके लिए नर्क का दरवाजा खुला है। पर तुम्हें साथ में लेकर जाएंगे प्रोफेसर रंगन, साथ में तुम्हें लेकर जाएंगे तुम्हें। तो प्रोफेसर रंगन राठौर का अतीत उनके अंतर्मन में दस्तक दे चुका था, पर आखिर था कौन वो शख्स? क्या मकसद था उसका? और इस सब का अंजाम क्या होने वाला था? इन सब की तह तक जाने का दारोमदार जल्द ही इंस्पेक्टर बलराम महापात्रा और उनके दोस्त प्राइवेट डिटेक्टिव गंगाराम फाल्के के ऊपर आने वाला था, जिन्हें उस सेमिनार के 2 हफ्ते बाद एक इमरजेंसी कॉल मिला फौरन प्रोफेसर राठौर के घर पहुंचने के लिए। अरे यार गंगा, माफ करना भाई, मेरी वजह से हमें अपनी पार्टी बीच में ही छोड़ के आनी पड़ी, पर यह मामला सीरियस लगता है। मुझे जल्दी उस प्रोफेसर राठौर के घर पे पहुंचना होगा। इट्स ओके बलराम, लेकिन अगली दावत का खर्चा तू उठा रहा है। पुलिस वाला है तो कभी भी बुलावा आ सकता है, इसीलिए तो मैंने पुलिस की नौकरी नहीं की, अपनी फुर्सत में काम करता हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं? क्राइम सॉल्व करना मेरा जॉब है और तेरी हॉबी। प्राइवेट डिटेक्टिव गंगाधर फल्के,
वैसे उस ओबरॉय किडनैपिंग सुलझाने के बाद तू लोकल सेलिब्रिटी टाइप तो बन ही गया है, तो शायद अब तेरे से कोई लड़की भी पट जाए। हाँ हाँ, बहुत टांग खींच ली अब। और मामला क्या है, कुछ बोल भी। फोन पे जितनी इंफॉर्मेशन मिली, अपेरेंटली प्रोफेसर सुधीर रंगन राठौर को किसी ने उनके ही स्टडी रूम में शूट कर दिया। जब तक घर के बाकी लोग उन तक पहुंचते, शूटर वहां से भाग चुका था। So this professor, is he स्टिल अलाइव। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, पर वो अब भी होश में नहीं है। एनीवेज, क्योंकि मैं क्राइम सीन के सबसे करीब था, तो मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर आया है। ये प्रोफेसर सुधीर राठौर ये कुछ बुक्स वगैरह लिखे हैं ना? यस, ही इज ऑल्सो सेलिब्रिटी लाइक यू। पर इनके बारे में मैंने और भी बहुत सी बातें सुनी है, जैसे कि बंदा कुछ अजीब सा और अटपटा किस्म का था। खैर, पूरी कुंडली तो उनके घर पर पहुंच के ही सामने आएगी। अच्छा हुआ जो तू साथ में आ गया, शायद कुछ काम भी आ जाए। देखते हैं कौन किसके काम आता है। आप लोग कौन? मैं इंस्पेक्टर बलराम महापात्र। माफ कीजिए, अभी सिविलियन क्लोथ्स में हूँ, क्योंकि मैं भी ऑफ ड्यूटी था। पर यहाँ के सबसे करीब होने की वजह से मुझे यहाँ आकर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिला है। और यह है मेरे साथ प्राइवेट डिटेक्टिव गंगाधर फाल्के। ट्रस्ट मी, हिज प्रेजेंस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। वैसे आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम संतोष रहाने है। मैं प्रोफेसर राठौड़ का सेक्रेटरी हूँ। मैंने ही पुलिस को खबर की थी। वारदात के वक्त आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं और अंजना मैडम यहीं पर थे जब प्रोफेसर पर हमला हुआ। अंजना मैडम प्रोफेसर्स? नहीं, वो इस बंगले की हाउसकीपर है। काफी सालों से यहाँ पे। हेलो इंस्पेक्टर, मैं हूँ अंजना नटराजन। आप लोग अंदर आ जाइए। हमसे जो बन पड़ेगा हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो फिर पहले क्राइम सीन को देख लिया जाए। आप लोगों ने क्राइम वाली जगह में कुछ टच तो नहीं किया ना? वो मिस्टर फाल्के, जब हम गोली की आवाज सुनकर अंदर घुसे, हमें ख्याल नहीं है हमने क्या टच किया होगा क्या नहीं। ओके, लेट्स गेट टू द रूम। इस रूम में तो बस एक डोर है और एक विंडो। तो हमलावर अगर बाहर गया होगा तो इसी विंडो से गया होगा। बलराम, अभी हमलावर कहाँ से आया कहाँ से गया गैस करने से पहले एक बार पूरी कहानी सुन लेते हैं। तो मिसेस नटराजन, मिस्टर रहाने, आप हमें पूरी की पूरी डिटेल्स ध्यान से सोचकर बताइए। मिस्टर फाल्के, आप मुझे मिस नटराजन बुला सकते हैं। आई एम अनमैरिड। ओह सॉरी, मिस नटराजन। ये लगभग 2 घंटे पहले की बात है। करीब शाम के 9 बजे के आसपास तूफान की वजह से लाइट नहीं थी, तो घर में कुछ अंधेरा सा था। प्रोफेसर अपने स्टडी रूम में थे और उनके कमरे के सामने संतोष अपने टेबल पे काम कर रहे थे। एक कॉलिंग बेल की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला तो एक आदमी, उसने एक लॉन्ग हाई कॉलर वाला ओवरकोट पहना हुआ था और हाँ, सर पे कैप। कैसा था वो आदमी? मतलब उसका चेहरा थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। उस वक्त एंट्रेंस डोर पे कुछ अंधेरा सा था, तो चेहरा मुझे ठीक से दिखा नहीं। और वैसे भी मेरी आंखें ना थोड़ी कमजोर हो चुकी है मिस्टर फाल्के, मैंने चश्मा नहीं पहना था। तो वो बोला कि उसका प्रोफेसर के साथ अपॉइंटमेंट है और प्रोफेसर उनका इंतजार कर रहे होंगे। आपने उस आदमी से उसका नाम तो पूछा होगा? हाँ, पर उसने बस अपना कार्ड दिया और हंसने लगा। कार्ड है अभी आपके पास? जी, ये लीजिए। व्हाट? ये तो ब्लैंक पेपर है। व्हाट इज दिस? हाँ, पर मुझे उसने यही दिया था। इज इट अ जोक? आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? अगर आप प्रोफेसर राठौर को करीबी से जानते होते तो आपको शायद ये बात इतनी बेतुकी नहीं लगती मिस्टर फाल्के। प्रोफेसर कुछ अटपटे या कह लीजिए एक्सेंट्रिक किस्म के इंसान हैं और उनसे
से ताल्लुक रखने वाले भी वैसे ही होते हैं। तो मुझे लगा शायद ये उस स्ट्रेंजर और प्रोफेसर का कोई इनसाइड जोक होगा, इसीलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं और उसे अंदर आने दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने उन्हें हॉल में वेट करने के लिए कहा, पर जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आने लगा, तो मैं थोड़ी चिढ़ सी गई। पर वो बोला कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर जब मैंने प्रोफेसर का डोर नॉक किया, तब मैंने उस अजनबी का चेहरा देखा। तो आपको उसका चेहरा ध्यान से याद है? उसने एक इंसानी चेहरे वाला मास्क पहना हुआ था। क्या? यस इंस्पेक्टर बलराम, ये देखकर मैं डर गई। तो आपने किसी को बुलाया क्यों नहीं? ये मिस्टर रहाणे तो पास ही में थे, राइट? देखिए, मैं ठीक से समझ नहीं पाई कि माजरा था क्या। शायद ये फिर कोई मजाक ही हो, और वैसे भी प्रोफेसर को पसंद नहीं जब हम ओवर रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि वो खुद ही निपट लेंगे उस इंसान से। तो मैंने प्रोफेसर के डोर पर नॉक किया और बोला कि उनके लिए एक विजिटर आए हुए हैं, और उन्होंने उस आदमी को अंदर आने के लिए बोला। फिर वो आदमी अंदर गया। मिस्टर रहाणे, क्या आपने उस आदमी को अंदर जाते हुए देखा था? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने अंजना मैडम और उस आदमी को प्रोफेसर के डोर के पास देखा था, पर उस वक्त मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रोफेसर ने मुझे भी बोल रखा था कि उस वक्त उनसे मिलने कोई आने वाला है, तो मुझे सब नॉर्मल लगा। तो मतलब आपने उस आदमी को प्रोफेसर के कमरे में दाखिल होते हुए देखा था, राइट? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने देखा था। मेरी टेबल आज प्रोफेसर के कमरे के बिल्कुल सामने ही थी, इसलिए दरवाजा खुला रहने पर मेरी टेबल से बिल्कुल साफ साफ दिखा कि प्रोफेसर ने उस अजनबी को आगे ग्रीट किया और दरवाजा बंद कर दिया। आज टेबल कमरे के सामने था, मतलब नॉर्मली आपकी टेबल कहीं और रहती है क्या? हाँ मिस्टर फाल्के, आज सुबह प्रोफेसर राठौड़ ने मुझे मेरी वर्क टेबल को रीलोकेट करने के लिए कहा था, ताकि वो मुझे सीधे सीधे अपने कमरे से देख सके। उन्होंने कहा था कि इससे वो जरूरत पड़ने पर बस आई शेयर से मुझे अपने पास बुला सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट होने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने आके डोर के पास प्रोफेसर से पूछा कि सब ठीक तो है, पर प्रोफेसर चिल्ला के बोले कि वो हैंडल कर सकते हैं, दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पीछे हट गया, पर फिर अचानक एक गनशॉट सुनाई दिया, तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद आपने क्या देखा? मैंने देखा कि प्रोफेसर जमीन पे पड़े हुए थे। ही वाज शॉट। आप ये जो खून देख रहे हैं उन्हीं का है, पर उस दूसरे आदमी यानी विजिटर का वहां कोई नामो निशान नहीं था। शायद वो खिड़की से भाग गया होगा। नहीं मैडम, वही तो मुझे पक्का याद है। मैं जब आया खिड़की अंदर से बंद थी, बल्कि मैंने ही जाकर खिड़की खोली थी आप जब प्रोफेसर की हालत चेक कर रही थी, और यहाँ इस रूम से इसके अलावा कोई एग्जिट नहीं है। तो मिस्टर रहाणे, अगर हम आपका कहना मान भी लेते हैं तो सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग सी लग रही है। प्रोफेसर का हमलावर रूम के अंदर आया और प्रोफेसर ने उसे ग्रीट किया, जिसकी पुष्टि आप दोनों कर रहे हैं। फिर रूम के अंदर दोनों में शायद हाथापाई या झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रोफेसर को गोली लगने पर आप दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और आपको बस प्रोफेसर जमीन पे पड़े हुए मिले, शॉट, बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ द स्ट्रेंजर, और खिड़की अंदर से बंद थी। अब प्रोफेसर जख्मी हालत में तो खिड़की बंद नहीं करेंगे ना, तो फिर सवाल है कि वो आदमी गया कहां? इंस्पेक्टर, यही बात तो मुझे भी हैरान किए जा रही है। तो ये क्या कोई भूत था क्या जो अपना काम निपटा के गायब हो गया? हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? शायद दिस अटैकर मे बी अ फैंटम आफ्टर ऑल। प्रोफेसर सुधीर राठौर का अपने एक सेमिनार में एक अनजान शख्स से बहस होने के बाद वो प्रोफेसर को जान की धमकी देकर चला गया,
जिसके कुछ दिनों बाद प्रोफेसर अपने ही स्टडी रूम में मरे हुए पाए गए। जब उन्हें शूट करने वाले शख्स का कोई नामो निशान नहीं मिला, इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर बलराम महापात्रा को मिली, जो अपने डिटेक्टिव फ्रेंड गंगाराम फाल्के के साथ क्राइम सीन पर पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पर इस केस की गुत्थी धीरे धीरे उलझती ही जा रही थी। कमाल है, उस आदमी को इस रूम में जाते हुए 2 लोगों ने देखा, फिर मर्डर करने के बाद वो बिना कोई निशान छोड़े हवा में कैसे गायब हो सकता है? यही तो महापात्रा, लाइक फैंटम, किसी बिना वजूद वाले इंसान की तरह। लगता है जैसे ये अटैकर कोई मैजिशियन हो जो मैजिक ट्रिक करके निकल गया। कम ऑन गंगा, बी सीरियस, यूर अ डिटेक्टिव आफ्टर ऑल। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ओके, मे बी नॉट द राइट टाइम, पर चाहे वो शख्स मैजिशियन हो या भूत, उसने इस कमरे में अपना कोई ना कोई निशान तो छोड़ा ही होगा। बस हमें जरूरत है उस निशान को ढूंढने की। तो लेट्स सर्च द रूम थॉरली। मिस नटराजन एंड मिस्टर रहाने, आप लोग बस साइड में खड़े रहिए, ओके? गंगा, इस फायरप्लेस में पेपर्स के राख कुछ ज्यादा नहीं है। इन पेपर्स को क्या प्रोफेसर ने जलाया होगा? एक्चुअली इंस्पेक्टर महापात्रा, प्रोफेसर अपनी एक नई बुक पर काम कर रहे थे, तो शायद ये जले हुए पेपर्स उनके उसी बुक के रिजेक्टेड ड्राफ्ट्स होंगे। गंगा, तुम्हें कुछ खास नजर आया? ये रूम ऐसा क्यों लग रहा है इंस्पेक्टर की जैसे हाल ही में इसका कुछ रेनोवेशन हुआ हो? क्यों मिस्टर रहाने, कुछ सामान इधर उधर हुआ था क्या यहाँ? हाँ मिस्टर फाल्के, करीब 10 दिन पहले प्रोफेसर ने कुछ सामान अपने स्टडी रूम में मंगवाए थे, तो कुछ मरम्मत करवा रहे हैं। और हाँ, ये जो बड़ी सी पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये भी तभी आई थी, बहुत ही हेवी थी ये। इंटरेस्टिंग। ये फ्रेम तो आइवरी से बनी हुई है, हाथी दांत से। क्या इसे प्रोफेसर ने कहीं से खरीदा था? नहीं, इसे उन्हें एक फॉरेन डेलीगेट ने गिफ्ट किया था। हेलो जी, मैं उनका सेक्रेटरी संतोष रहाने बोल रहा हूँ। व्हाट? ओह नो! क्या हुआ रहाने? हॉस्पिटल से फोन था क्या? प्रोफेसर कैसे हैं? सॉरी मैडम, प्रोफेसर, ही इज नो मोर। नहीं, ओ गॉड, आई एम वेरी सॉरी।